तो नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ वेलाराम घोगरा आदिवासी नेता मौजूद है, जो लगातार वागड़ क्षेत्र की आवाज़ और जनजाति क्षेत्र की आवाज़ लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाते आए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद वेलाराम घोगरा जी, पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए। जैसे कि खबरें आ रही हैं कि राजकुमार रोध जो सांसद है डूंगरपुर बांसवाड़ा से, उन्हें जेनेवा का बुलावा है। यूएन के मंच पे वो आदिवासी जनजाति की आवाज़ उठाएँगे। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी घटनाक्रम को आप? आज बहुत बड़ी खुशी की बात है, जैसा कि आपने सवाल किया, मैं ये आपकी जानकारी और श्रोताओं की जानकारी में डालना चाहता हूँ कि आज राजकुमार रोत एक सांसद के रूप में अ, यूएनओ में जा रहे हैं, जेनेवा में, जो 2007 में आदिवासी अधिकार पत्र की घोषणा हुई थी, जिसमें 1 से 46 धाराएँ दी थी और इत्तेफाक से मैं भी 2007 में जब घोषणा हुई तब जेनेवा में था। तब से लेकर हम भारतीय आदिवासी संगमम के बैनर तले जो अधिकार दिए हैं उसको संसद में रेटिफाइड करने के लिए बार-बार आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन अभी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आसाम से जयब्राराम मुसाहारी, जो भारतीय आदिवासी संगम के राष्ट्रीय एडवाइजर हैं और उसमें मैं सलाहकार हूँ, उन्होंने, जो एशिया डेस्क के सदस्य हैं, उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों के एमपीओ से मिलकर दरखास्त की कि भारत सरकार जो यूएनओ द्वारा घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, जो जारी किया है, उसको जो निर्देश हैं यूएनओ के, उसके अनुसार भारत सरकार ही नहीं, पूरे देश की अन्य सरकारें भी आदिवासियों के संदर्भ में इसकी क्रियान्विति नहीं कर रहे हैं। तो आज बहुत खुशी की बात है वागड़ क्षेत्र के लिए कि माननीय सांसद माननीय श्री राजकुमार जी रोध साहब और कई अन्य सांसद जेनेवा में उपस्थित रहेंगे और निश्चित ही वो ये आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र जो जारी किया है, इसको संसद में रेटिफाइड करने का आवाज बुलंद करेंगे और ये हमारे वागड़ क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। एक ऐतिहासिक क्षण कहूंगा, जो एक सांसद के रूप में वहां रहेंगे, तो निश्चित ही पूरे भारत के जी। आदिवासियों नहीं, विश्व के आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी, यही वेलाराम मैं जी, एक कहना और चाहता चीज़ समझना चाहता हूँ कि वागड़ के क्षेत्र में आप क्या उम्मीद करते हैं राजकुमार रोध से कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर आदिवासी मुद्दे किन-किन मुद्दों को उठाएँगे और क्या-क्या आवश्यकता है जो वैश्विक मंच पे लाकर खड़ी करनी चाहिए? बिल्कुल, इसमें सबसे पहला मुद्दा ये है कि आईएलओ कन्वेंशन की 169 के अनुसार ये यूएनओ में चल रहा है कि आदिवासी शब्द, भारत सरकार को चाहिए कि आदिवासी शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आधार बनाए, अर्थात आदिवासी शब्द को जनजाति के स्थान पर जोड़ा जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे इस पूरे भारत में आदिवासी क्षेत्र में जंगल, जमीन और जिस तरह से आंदोलन चल रहे हैं, उनकी सरकार, भारत सरकार, जो यूएनओ का जो घोषणा पत्र है, उसमें उस चीजों का हवाला है, वो क्रियान्वित करे और इसके साथ ही जो मानवाधिकार के तहत जो भी अधिकार क्षेत्र में प्राप्त हैं, 5th शेड्यूल लागू करे और जितने भी कोई भी राजनीतिक पार्टी दिल्ली या जयपुर सरकारों में रही हो, लेकिन जितने भी पार्टियों द्वारा समय-समय पर आदिवासियों के लिए घोषणाएं, कानून, नियम, आयोग और समितियां बनाई, उनके द्वारा की गई सिफारिशों को तुरंत प्रभाव से आदिवासी के विकास के लिए संसद लागू करे, ये इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा। बहुत-बहुत शुक्रिया वेलाराम घोगरा जी, पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के इस तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर तफ़सील से बात करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जोहार।